हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो है हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की क्लास में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की। इसके पहले हम मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार कर चुके हैं और आर्टिकल 24 तक हमारा पूरा हो चुका है। आज जो हम बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में फ्रेंड्स हम अनुच्छेद 25 और से लगा करके अनुच्छेद 28 तक देखेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा और कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, अनुच्छेद 25 की बात करें, जैसा कि हमारा नाम से स्पष्ट है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब धर्म के बारे में स्वतंत्रता देने की बात करते हैं। कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक के आर्टिकल। अनुच्छेद 25 में देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है कि अंतःकरण, धर्म प्रचार, धर्म मानने और धर्मानुसार आचरण करने की भारत के प्रत्येक नागरिक को क्या होगी दोस्तों? स्वतंत्रता होगी। आप अपने मन में किसी का भी अनुकरण कर सकते हैं, किसी भी देवता का, किसी भी ईश्वर का, अल्लाह का, गॉड का, राम का, हनुमान का, जिसका भी आप चाहें स्मरण कर सकते हैं। ये आपको क्या है? स्वतंत्रता है। कोई नहीं रोक सकता। अगर रोकता है आर्टिकल 32 का प्रयोग कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाइएगा। आपकी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है। धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आप जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म की अच्छी बातें हैं बताइए, लोगों को प्रचार प्रसार कीजिए। कई लोग करते हैं ना, आप देखते होंगे भागवत का पाठ करते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि भाई भागवत का पाठ हो रहा है, लाखों लोग जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कानून रोक नहीं लगाती। क्यों लगाएगी भाई? धर्म की स्वतंत्रता है, प्रचार करने की स्वतंत्रता है, धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। आप चाहे कोई भी जिस धर्म में विश्वास हो मान सकते हैं। धर्मानुसार आचरण करने की अगर कहा गया है संडे के दिन पूजा करना चाहिए, योग करना चाहिए, तो आप क्या है कर सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा। ये बातें कहाँ लिखी हुई हैं? अनुच्छेद 25। लेकिन 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 क्या कंडीशन है भाई? अगर आपके आचरण से क्या होता है, लोक व्यवस्था बिगड़ती है। लोक व्यवस्था मतलब कानून व्यवस्था। सदाचार को उल्लंघन होता है, स्वास्थ्य का हनन होता है। इनका हनन नहीं होना चाहिए। इनके भीतर रहते हुए आप क्या कर सकते हैं? धार्मिक आचरण कर सकते हैं। भाई भूख हड़ताल पर आप बैठ जाएंगे, जय श्री राम का नारा लगाएंगे, 15 दिन से खाना नहीं खाया है तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन यहाँ से हटूंगा नहीं मैं, क्योंकि उपवास करता हूँ। दोस्तों, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। ये अधिकार नहीं देता संविधान। सदाचार जो एक इंसानियत होती है, अच्छा आचरण होता है, उसी के दायरे में रहते हुए ही आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ना चाहिए। आप पहुंच जाएं रोड में, बीच रोड में क्या कराएं? भागवत कराना शुरू कर दें तो क्या कह देंगे कि भाई हमें अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है? तो क्या ऐसी स्वतंत्रता मान्य होगी? जी नहीं, बैन कर दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, इन चीजों के अंदर रहते हुए करिए। सिख धर्म के लोग दोस्तों कहीं पर भी तलवार लिए रहते हैं, कृपाण धारण किए रहते हैं, उन्हें कोई नहीं रोकता। क्यों? क्योंकि धर्म के अनुसार वो आचरण कर रहे हैं, उनके सिख धर्म में लिखा हुआ है। तो ये अनुच्छेद 25 का हिस्सा है। एक केस है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, सायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, 2017 केस है। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक बिल को क्या कर दिया था? जो 3 तलाक क्या था भाई, व्यवस्था चलती है इस्लाम धर्म में, उसको क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था, समाप्त कर दिया था। तो कई लोगों ने इसमें भी एक्शन लिया था कि हमारे धर्म के अनुसार आचरण करने का है, इसलिए हमें क्यों रोक रही है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई साहब, हम जो है आर्टिकल 14 में जो समानता का अधिकार उल्लेखित है, 15 में जो महिलाओं के लिए जो ऐसी प्रत्येक प्रथाओं का त्याग करना होगा जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम उनका प्रयोग कर रहे हैं। आपके धर्म की स्वतंत्रता है, लेकिन हम दूसरे आर्टिकल का भी तो बैन नहीं कर सकते। और वहां को आधार बना करके ये वाले आर्टिकल, क्योंकि भाई 3 तलाक व्यवस्था, किसी भी व्यक्ति को 3 बार ताली बजा कर क्या कर देना, उसे छोड़ देना, कहा कि अच्छी बात है। तो ये थोड़ा सा सिस्टम अच्छा नहीं था। कई लोग जो है इसका अच्छा हो सकता है कि ये अच्छा हो, लेकिन इसका दुरुपयोग कर रहे थे लोग। एक बार शादी करा ली, 3 बार ताली बजाई, तलाक हो गया। तो ये व्यवस्था अच्छी नहीं थी। इसमें क्या हो रहा था? महिलाओं का शोषण हो रहा था, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे थे।
अब ये बात करते हैं अनुच्छेद 26 की। अनुच्छेद 26 में क्या लिखा हुआ है कि सभी को धार्मिक संस्था की स्थापना करने का अधिकार होगा। धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने, उनका प्रबंधन करने और उन संस्थाओं के लिए संपत्ति अर्जित करने और संपत्ति का समुचित प्रबंधन, समुचित उपयोग करने की स्वतंत्रता होगी। देखते हैं आप, कई धार्मिक संगठन बने हुए, हिंदू महासभा, ऐसे कई संगठन बने हुए हैं, और वो क्या करते हैं, वही आपने देखा होगा भाई, चंदा वसूलते हैं कई लोग धर्म के नाम पर। तो कहता है ना आर्टिकल की सभी को धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने, उनका प्रबंधन करने और संपत्ति अर्जित करने, मतलब चल अचल जंगम संपत्ति अर्जित करने का अधिकार होगा, उस संपत्ति का उचित उपयोग करने का अधिकार होगा। दोस्तों अनुच्छेद 26 के अनुसार मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, धार्मिक संस्थाओं से टैक्स नहीं लिया जाता है। क्यों नहीं लिया जाता? आर्टिकल 26 के तहत ही नहीं लिया जाता है। तो ये बात लिखी हुई है 26 में। 25 में क्या है? अंतःकरण, धर्म प्रचार, धर्म का मानने और धर्मानुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है। धार्मिक संस्था की स्थापना करना कहा है अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 27 में क्या है? स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को एक धर्म को बढ़ावा देने हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। 27 में लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को राज्य ये आदेश अथवा कानूनी रूप से सहयोग नहीं करेगा कि अपने धर्म को बढ़ाइए, यानी कि सीधा सा मतलब है धार्मिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा, क्योंकि प्रस्तावना में बोल रहे धर्मनिरपेक्षता। अनुच्छेद 28 में 3 बातें लिखी हुई हैं। क्या लिखा हुआ है? पहली बात जो लिखी हुई है कि सरकारी संस्थान, चाहे भाई सरकारी स्कूल हो, चाहे सरकारी कार्यालय हो, खासतौर से शिक्षण संस्थान जो हैं, सरकारी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की मना किया गया है कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 28 में किया गया है। कोई भी सरकारी संस्था जो सरकार द्वारा स्थापित है अथवा सरकार के द्वारा पोषित है, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ध्यान रखिएगा, नहीं दी जा सकती। आर्टिकल का दूसरा पार्ट पढ़िएगा, इसमें कहा गया है जो धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य से यानी कि उद्देश्य वाले जो संस्थान हैं उनमें यह प्रावधान लागू नहीं होगा। क्या? जो पहले कहा गया है कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, फिर कहा गया है कि जो धार्मिक शिक्षा के लिए ही बने हैं संस्थान, उनमें जो है यह प्रावधान लागू नहीं होगा, अर्थात वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। फ्रेंड्स, जानकारी के लिए बता दूं, आपने कभी मदरसे का नाम सुना हो? मदरसा मुस्लिम धर्म में होते हैं और वो मुस्लिम लोगों को शिक्षा देने के लिए ही बनाए जाते हैं। ईसाई मिशनरी स्कूल, वो भी क्या है, कहीं ना कहीं इन्हीं के, तो उनमें जो है धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तीसरी बात कही गई है कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक निर्देशों को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आपके स्कूल है, 10वीं में आपने पढ़ा होगा, कल के दिन आपके प्रिंसिपल आए और कहें कल से श्री राम जी का जाप करते हुए आपको आना है, नहीं आना है, बाध्य नहीं कर सकता कोई। क्यों? क्योंकि आर्टिकल ऐसा 28 करता है। इस प्रकार से फ्रेंड्स हम क्या देखे, आर्टिकल 25, 26, 27, 28 जो धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े हुए हैं। यहाँ 25 में हमने देखा अंतःकरण और धर्म को मानने, प्रचार करने, आचरण करने की स्वतंत्रता है। 26 में जो है धार्मिक संस्थाओं को स्थापित करने है, और 27 में जो है धर्म से राज्य को क्या किया गया है, रोका गया है धर्म से संबंधित बातों पर। 28 में जो है शिक्षण संस्थानों के बारे में बात की गई है कि वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, जो धार्मिक शिक्षा के लिए बनाए गए हैं वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, और शिक्षण संस्थानों में जो है धार्मिक आचरण करने के लिए निर्देश नहीं दिए जाएंगे। ये बातें हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी है तो को लाइक और सब्सक्राइब, कोई प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। चलिए, धन्यवाद।